मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में अब हम हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो विषम नाभिकीय द्वि परमाणु अणु हैं, उनके एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑर्डर के आधार पर उनके स्थायित्व की व्याख्या और उनके बंध क्रम के बारे में हम जानेंगे। इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के अणु के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s2 व 2p2 है, जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है। तो यहाँ पर हम बाह्यतम कोश को देखें तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि अयुग्मित है। ऑक्सीजन में 1s2 में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, वह 2p4 में या 2p जो 3 कक्षक हैं उनमें px में और py और pz इनमें एक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यह जो परमाणु कक्षक हैं जब आणविक कक्षक बनाते हैं ओवरलैपिंग के जरिए, इंटरेक्शन के जरिए, तो इन आणविक कक्षकों में इस प्रकार का ऊर्जा स्तर होता है जिसमें जो S का जो है सिग्मा 2s बॉन्डिंग वाले का ऊर्जा स्तर सबसे नीचे, उसके ऊपर जो है सिग्मा 2py का बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसके बाद पाई py का ऑर्बिटल और उसके बाद पाई बॉन्डिंग का 2pz का ऑर्बिटल होता है, और उसके ऊपर जो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s का ऑर्बिटल होता है, और उसके ऊपर जो है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2py का और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2pz का होता है, और उसके सबसे ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2p का होता है, 2px का होता है। तो यहाँ पर ये ऊर्जाओं का, जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो कक्षकों की ऊर्जाएं हैं उनमें काफ़ी अंतराल होने के कारण यहाँ पर जो 2s का सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वह p ऑर्बिटल के जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है सिग्मा 2px और 2py बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और 2pz बॉन्डिंग, उनसे ऊपर हो जाता है, जिसके कारण इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो भरने का क्रम है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 2s सिग्मा 2s में भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2px में भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग का जो ऑर्बिटल्स हैं 2py में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर पाई बॉन्डिंग 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s का जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस तरीके से सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वह युग्मित हैं, इसलिए ये जो है प्रतिचुंबकीय प्रकार का होगा। और यहाँ यदि इसका बंध क्रम निकालें तो यह बंध क्रम जो है इस जो बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं उसके आधार पर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जो है वह बॉन्डिंग के हैं और 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एंटी बॉन्डिंग के हैं। इस कारण यहाँ पर 6/2 जो है इसका करें तो ये 3 जो है इसमें बंध क्रम आता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में 3 बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं, या तो इनमें त्रिबंध, लेकिन ऑक्सीजन जब देखा गया है कि यह त्रिबंध सामान्यतः नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ पर ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, और फिर एक ऑक्सीजन से लेकर कार्बन की तरफ एक उपसह संयुक्त प्रकार का बंध होगा, तभी ये 3 बंध का निर्माण प्रदर्शित कर सकता है। तो हम जब इसमें देखेंगे कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड अणु है उसको इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखें, तो यदि यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का प्लस आयन है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वह इसमें से यदि निकल जाए ऑक्सीजन में से, तो यह जो है जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इसका जो बंध क्रम है वह परिवर्तित होकर 3.5 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कोश के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं
उनमें से निकलता है। तो इसको इस कैलकुलेशन के आधार पर समझ सकते हैं कि यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है वो उसमें 1/2 इंटू जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वह तो 10 रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा 2s का जो ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कम हो जाती है, वह 4 से घटकर 3 रह जाती है। और यहाँ पर जब 7/2 हो जाएगा तो यह बंध क्रम 3.5 हो जाएगा। इसीलिए CO प्लस जो है उसका स्थायित्व जो है CO अणु की तुलना में, कार्बन मोनोऑक्साइड अणु की तुलना में जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका बंध क्रम ज़्यादा हो जाता है। तो इसी आधार पर हम जो नाइट्रस अणु है, NO अणु है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 है, जबकि ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 है। तो यहाँ पर में ऊर्जाओं का अंतर है, लेकिन उतना अंतर नहीं है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स के जरिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे LCO अप्रोक्सीमेशन से, उसमें जो 2s के कक्षक हैं वह सिग्मा बॉन्डिंग 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, और फिर सिग्मा, इसके बाद पाई बॉन्डिंग 2py और पाई बॉन्डिंग 2pz, और उसके बाद सिग्मा 2px, और उसके ऊपर जो है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, और उस सबसे ऊपर अधिक ऊर्जा का जो है सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल होता है। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और 2p का px का जो है वह सबसे अधिक ऊर्जा का स्तर का है। तो यहाँ पर इसको वापस पुनः जब 15 इलेक्ट्रॉनों को, इन इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं इसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को, तो 2s के जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में दोनों में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि ये जो 2p के जो कक्षक हैं इनमें नाइट्रोजन के 3 और ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वह 7 इलेक्ट्रॉन पुनः भरे जाएंगे। तो यह 7 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग के 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह 2p के जो px सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है 2px उसमें आएंगे, और जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन जो है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर NO अणु में होता है, नाइट्रस अणु में होता है। इसके कारण ये जो है अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इसका यदि बंध क्रम देखें तो बंध क्रम जो है बाह्यतम कोश में इसके कुल 15 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलके होंगे, इसमें एंटी बॉन्डिंग जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, एक तो पाई एंटी बॉन्डिंग में है और 2 जो है वह 2s के एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है 1s के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। तो कुल 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉनों में से 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के और 5 इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के होंगे। तो बंध क्रम जब इसका निकालते हैं तो यह 2.5 इसका बंध क्रम NO अणु का आता है। तो यहाँ पर यह जो इसकी संरचना है उसमें NO के बीच में द्विबंध होगा और आंशिक बंधन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में होगा, जो कि एक डबल प्रकार का बंध है। इसको हम इस ऑर्बिटल डायग्राम के आधार पर भी इसके बंधन को समझ सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। इसी तरीके से क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है NO प्लस का जो है वह 3 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है वह उसमें से निकल जाएगा, जिसके कारण से
जो बाह्यतम कोश में यदि देखें तो एक जो है एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है, वो 3 की बजाय 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 8-2 बाह्यतम कोश में 8-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या ये कह दीजिए कुल जो है उसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर 5 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन ही एंटी बॉन्डिंग रह जाएंगे। तो 10-4/2, तो ये 3 कुल मिला के इसका बंध क्रम हो जाएगा। इसलिए NO+ जो है वह NO अणु की तुलना में अधिक स्थायी होता है।